हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीसीए का BCS 012 बेसिक मैथमेटिक्स, जिसके अंदर हम सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे कि किस तरह से हम डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। एक 5 मार्क का क्वेश्चन है जो इसमें से आता है। ठीक है, प्रॉपर्टी पे बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, एक क्वेश्चन लिया है इवेल्युएट द डिटरमिनेंट। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो एक तो आपके पास तरीका है कि हम क्या क्या कर सकते हैं कि 4 को मतलब फर्स्ट रो से या फिर फर्स्ट कॉलम से हम इसको एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं, जो हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी देखा है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे मैंने लिखा है मैंने अप्लाइंग R3। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, देखो R3 को ना हमें जीरो बनाना है। इसको आप जीरो कैसे बना सकते हो, अगर मैंने इसमें से इसको माइनस कर इसमें से माइनस कर दिया तो आपके पास क्या है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम इसको और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर जितने हो सके 0 या 1 बना दो, ताकि बाद में जाके हम क्या करें, इसको सॉल्व कर सके। अगर हमें मतलब मान लो अगर आपको कॉलम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है तो आप इन दोनों को 0 बना लो। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये वाला एलिमेंट है इसको 0 बना लो और इसको 0 बना लो, ये वाला 1 रह जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में जाकर इसको सॉल्व कर देना। या फिर किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हो। अगर आपको कॉलम से करना है तो आप कॉलम से बाद में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इसको हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही किया। अगर हमें क्या करना है, R3 में चेंजेस करने हैं तो मतलब R2 और R1 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पर मैंने सेम ऐसे ही लिख लिया 4 5 6 4 5 6 5 6 4 4 और यहाँ पर 5 6 4। ठीक है, उसके बाद में चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, सिर्फ R3 में हो रहा है। तो R3 में जो भी चेंज होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया कि हम क्या करें, R3 की वैल्यू को हमने यहाँ रखा। R3 की वैल्यू में क्या है, 6 है, उसमें से क्या माइनस करे हो, R2 माइनस करे हो। ठीक है, यहाँ पर 5 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, आपके पास 4 है, 4 में से आप माइनस करे हो 6, तो आपके पास आएगा माइनस का 2। उसके बाद आपके पास है 5 माइनस 4 इज़ 1। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आई हैं 1 माइनस 2 और 1, वो आप यहाँ पर लिख लोगे। ठीक है, पहला आपका जो ये आपने अप्लाई किया है ये कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमने क्या किया, R2 के अंदर चेंज करे हैं। ठीक है, R2 टेंस टू R2 माइनस R1। ठीक है, R2 के अंदर वैल्यूज़ को चेंज किया जा रहा है, तो जहाँ पर हम चेंज कर रहे होते हैं ना, तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी लिखते हैं। ठीक है, R2 में से माइनस कर रहे हैं R1। ठीक है, R1 की वैल्यू क्या है, 4 5 6 और R2 की वैल्यू है 5 6 और 4। ठीक है, तो यहाँ से हमने किया R2 में जो है हमारे पास लिख लिया हमने पहले 5 6 और 4। उसके बाद में R1 की वैल्यू है 4 5 और 6। इसको हम माइनस करें तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। 5 में से 4 गए तो 1 आएगा, 6 में से 5 गए तो 1 आएगा, 4 में से 6 गया तो क्या आएगा, माइनस का 2। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। यहाँ पर हमने इसको लिख लिया, जो वैल्यूज़ आई वो कहाँ पर होंगी, R2 के अंदर वैल्यूज़ को हमने एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। R2 टेंस टू R2 माइनस R3। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने किया, अब आप किस में चेंज कर रहे हो, अगेन R2 में चेंज कर रहे हो। देखो इसको हम ना 0 बना सकते हैं। अब आप ना R2 के अंदर जो एलिमेंट है ये 1, इसको आप 0 बना सकते हो। अगर ये 0 हो जाएगा तो हम बाद में ना इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर देंगे, फिर इसको भी 0 बनाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 5 6। ठीक है, R1 में कोई चेंज नहीं करे, इसको एज इट इज़ लिख लिया। R3 में कोई चेंज नहीं करे, एज इट इज़ लिख लिया। किस में चेंज हो रहा है, R2 में चेंज हो रहा है। यहाँ पर वैल्यू लिख ली 1 1 और -2। ठीक है, R3 में क्या क्या है हमारे पास, जो भी है R3 के अंदर वैल्यूज़ है 1 -2 क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। उसके बाद में यहाँ पर है -1। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आएगा 0 3 और -3। ठीक है, इन वैल्यूज़ को हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया 0 3 और -3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। आगे हमने क्या किया है, इसको फर्दर और भी एक्सप्लेन किया है, यानी कि R1 टेंस टू R1 माइनस 4 R3। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या है, 0 13 2 0 3 -3 1 -2 और 0। ठीक है, यहाँ पर देखो किस में चेंज किया हमने, R1 में चेंज किया है। तो पहले जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर क्या था 4 5 और 6, वो हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करके हम इसमें से माइनस करें, तो 4 से इसको माइनस करेंगे, 4 -1। अब यहाँ पर देखो R3 में क्या वैल्यू है, 1 है। ठीक है, और -2 है और 1 है। तो अगर आप 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास 4 आएगा। फिर उसके बाद 4 को -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास प्लस का 8 हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस का है। ठीक है, उसके बाद में जब इसको करोगे 4 से मल्टीप्लाई तो आपके पास आएगा माइनस का 4। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास जो R1 में वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 13 और 2। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद आपको दिख रहा है कि ये दोनों वैल्यू 0 हो गई, तो अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंडिंग अलॉन C1 वी गेट। अब हम इससे एक्सपेंड करें तो आपके पास में क्या आएगा, इससे और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 3 + 1
1 और यहाँ पर क्या आएगा, देखो इसको हाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 13, 2, 3 और -3, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा, और उसके बाद में जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा डिटर्मिनेंट आएगा वो कितना आएगा, 39 - 6 इज 45, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सो दैट आप पिछले मतलब कितने भी क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं कि शो दैट ये इसके इक्वल है क्या, ठीक है। तो हमें इसमें सिंपल क्या करना है, पहले आप इसके अंदर अप्लाई करो कुछ भी प्रॉपर्टीज जैसे भी आपको उसको सॉल्व करना है, उसके बाद में देखो सॉल्व करना है उसका क्या तरीका है इसके अंदर। आप यहाँ देखो पहले क्या है, b - a है, c - a है और c - b है, तो आप यहाँ से b - a कैसे बना सकते हो, यही बना सकते हो ना कि अगर मेरे को R2 के अंदर चेंज R2 में ही होगा तभी तो b - a आएगा। क्या कर सकते हो, R2 - R1, R2 में से माइनस कर सकते हो अगर R1 को, तभी तो आपके पास यहाँ पर b - a आएगा, ये आपको पता चल गया। तो आपको पता है कि पहले मेरे को क्या अप्लाई करना है, R2 टेंस टू R2 - R1, ठीक है, ये अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 में से 1 गया तो क्या आएगा 0, और b - a और b² - a², यहाँ तक क्लियर। ये हमें बस यही चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा क्योंकि हम चेंज किस में कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ R2 में, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो अब आप किसको 0 बनाओगे, अब आप 0 बनाओगे, यहाँ देख लो c - a करना है, तो c - a करने के लिए अगेन जो R3 है उसके अंदर चेंज करेंगे किससे, R1 में से माइनस करके, ठीक है। तो यहाँ पर यही किया है हमने, R3 टेंस टू R3 - R1, ठीक है, यहाँ पर किया तो आपके पास आ गया 1 a² 0 b - a b² - a², 0 c - a c² - b², ठीक है। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब उसके बाद ना आपको पता होगा, आप अपनी पिछली क्लासेस में कभी पढ़ा होगा कि b² - a², इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, b + a और b - a, इस तरह से हम लिख सकते हैं, एक बार प्लस की फॉर्मेट में एक बार माइनस की फॉर्मेट में, ठीक है। तो एक अगर हमने इसमें से माइनस वाला बाहर निकाल लिया, ठीक है, अगर आपने इसमें से इस वाले का अंदर से, क्योंकि आप इसको इस तरह से लिख सकते हो b² - a², तो यहाँ पर b + a हो जाएगा और b - a हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, b - a, तो b - a हमने क्या करा, बाहर निकाल लिया, और उसके बाद में c - a यहाँ से बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो बाकी का जो आपके पास बचा वो क्या बच गया, 1 a² 0 1 b + a 0 1 c + a, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस वाला बाहर निकाल लिया, प्लस वाला इसके अंदर ही छोड़ दिया। अब जब आप इसको c1 के रिस्पेक्ट में इसको क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, b - a और c - a तो हमें यहाँ पर पहले से पता है, और जब इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करें, किसके रिस्पेक्ट में, हम कॉलम 1 से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल, ये तो हमारे पास पहले से अवेलेबल है, हमने कर लिया। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, c + a, और इसको करेंगे तो क्या आएगा, b माइनस का b और माइनस का a, क्योंकि माइनस का साइन हो जाता है तो माइनस करेंगे, इन दोनों के आगे माइनस का साइन लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो प्लस माइनस ये वाला कैंसिल हो जाएगा, a और यहाँ पर क्या बचेगा, c - a। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड के LHS = RHS हो गया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। W1 W W² W W² 1 W² + 1 + W, ठीक है, इसको इक्वल करना है। कई बार इस तरह से लिखा आएगा और कई बार लिखा आएगा =0, इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको =0 को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, R1 + R2 R3, ये आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 1 + W² + W या इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं W² W + 1 = 0। तो अगर हमें पता है कि यहाँ पर भी W² आ रहा है, यहाँ पर भी W आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देती हूँ, या फिर चाहे आप इसको रो मेजर से कर लो, रो में अगर आप इन तीनों को ऐड कर रहे हो तो आपके पास में ये वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है, W² + W + 1, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, R1 + R2 + R3, इन तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और कहाँ पर इसको लिखा है हमने, R1 में, ठीक है। R1 में हमने इन सबको ऐड करके लिख देना है। तो 1 + W + W², 1 + W + W², क्योंकि सब में देखो, सब में है ना W W² + 1, तो अगर हम R1 में चेंजेस कर रहे हैं तो यहाँ पर जो बाकी वैल्यू वो चेंज नहीं होगी, पर R1 में हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख दिया, और बाकी सब कुछ एज इट इज़ लिख दिया।
उसके बाद में आपको पता है कि ये क्या होता है, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू प्लस वन इक्वल्स टू जीरो होता है। तो यहाँ पर जीरो 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 तीनों में जीरो आ गया। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसके अंदर क्या था, अगर एक भी कॉलम या फिर एक भी रो हमारे पास जीरो है तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होता है, जीरो आता है। तो बस हमने इसी तरह से किया, ये जीरो होता है। और उसके बाद में जब हमने यहाँ पर किया तो ये क्या होता है हमारे पास, जो भी R1, अगर R1 के अंदर क्या है, सारे जीरो आ गए हैं तो ये क्या होगा, जीरो एंट्रीज हैं उसके अंदर, ऑल जीरोज हैं। तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया RHS इक्वल्स टू LHS। ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरह का, जिसके अंदर आपको बताना है कि यहाँ पर ये B प्लस C प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इस तरह का कुछ एक क्वेश्चन है। इसको आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो आप क्या करोगे, पहले तो इस क्वेश्चन को देखो कि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि अगर मैं इन सबको ना ऐड कर दूं किसी तरीके से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2A हो जाएंगे, 2B हो जाएंगे, 2C हो जाएंगे, है ना। उसके बाद में हम उसके अंदर से ना 2 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी इसको आगे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंपल वही किया कि हमने क्या किया, C1 के अंदर यानी कि कॉलम 1, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप रो से भी कर सकते हो, कॉलम से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, LHS को सॉल्व कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, इन तीनों के अंदर हम मतलब C1 के अंदर हम इन तीनों को ऐड करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 2A प्लस B प्लस C, क्योंकि दोनों में क्या आ जाएंगे, यहाँ पर जब इसको आप करोगे तो आ जाएगा B प्लस C प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B। ठीक है, तो यहाँ पर 2A हैं, 2C हैं और 2B है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2A B और C। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट से हमने 2 को बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से क्या आ सकता है, 2 को बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद में आपके पास क्या बचेगा, इस पूरे को चाहें तो आप चाहें बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ गया टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C1 एंड अप्लाइंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, C2 माइनस C1। ठीक है, यानी कि C2 के अंदर जो हमारा कॉलम 2 है, यानी कि इसके अंदर हम क्या माइनस करें हैं, इसी चीज़ को, इसी को हम माइनस करें तो आपके पास ये आएगा B माइनस C माइनस A प्लस B और B प्लस C और C प्लस A। ठीक है, उसके बाद जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्या, C3 में से C3 टेंस टू C3 माइनस C1, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 कॉमन एज इट इज़ हमने ले ही रखा है। इसको जब आप करोगे तो यहाँ पर C आ जाएगा, यहाँ पर A आ जाएगा, यहाँ पर B आ जाएगा। अब अप्लाइंग C1 टेंस टू A मतलब C1 प्लस C2 C प्लस C3। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास मिल जाएगा -1 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ABC और CAB। तो ये कैसे आया, यहाँ पर देखो ABC आपके पास सब कुछ है, ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर क्या क्या है, जब आप इन तीनों को ऐड कर रहे हो A प्लस B प्लस C, यहाँ पर क्या है, माइनस का B और यहाँ पर माइनस का C। ठीक है, ये तो रहेगा क्योंकि प्लस जब हम करते हैं तो साइन थोड़ी चेंज होंगे। तो यहाँ पर C से C कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो कॉलम 1 है उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो A रहेगा। सेकंड वाले में क्या होगा, ये वाला A और ये वाला A कैंसिल हो जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा तो B बचेगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा, A और A कैंसिल हो जाएगा, B और B कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर C बचेगा। और बाकी एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि हम इन दोनों में से क्या करें, माइनस माइनस कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि इसमें भी माइनस है -1 और इसमें भी -1 है, दोनों -1 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम वही आ गया जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में दिया था, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमने कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमने ये क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर है कि यहाँ पर हमें दे रखा है कि ये हमारे को दे रखा है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कैसे कर सकते हैं, A स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम चाहें, अगर आप ये याद रखना, अगर आप रो से सारी चीज़, फर्स्ट आपने रो अप्लाई किया है तो लास्ट तक आपको रो से ही सॉल्व करना है, बीच में आप कॉलम को घुसेड़ नहीं सकते बीच में। ठीक है, किसी भी तरीके से। तो और फिर अगर आप कॉलम से कर रहे हो तो कॉलम से ही उसको सॉल्व करना है पूरे को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने अप्लाई किया बाय अप्लाइंग C1 टेंस टू C1 C2 C3, तीनों को हमने ऐड कर दिया। तब आपके पास क्या आएगा, A प्लस A 1 प्लस A स्क्वायर, यहाँ पर A आएगा, यहाँ पर A स्क्वायर आएगा। फिर अगेन यहाँ पर भी यही आएगा क्योंकि हम कॉलम के 1 के रिस्पेक्ट में करें। तो यहाँ पर देखो A स्क्वायर भी है, 1 भी है और A भी है। तो इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस A स्क्वायर, यहाँ पर 1 और यहाँ पर A 1 प्लस A स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी को उठा के ना बाहर कॉमन ले लिया, मतलब कि A इसको उठाया और बाहर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें इसको उठाया हमने A
1 प्लस ए स्क्वायर को उठा के बाहर लिख दिया, फ्रॉम कॉमन ले लिया कहाँ से, C1 में से, ठीक है। तो C1 में से जब हमने इसको कॉमन लिया तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स क्या आ गए, 1 1 1 1 आ गया, ठीक है। ए स्क्वायर 1 और ए स्क्वायर और 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं दो कंडीशन को एक बार, कि यहाँ पर क्या है, अगर आपको पता है कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँगी तो 0 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करूँगी तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R1, ठीक है। इस तरह से जब आपने अप्लाई किया तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 ए स्क्वायर 0 1 माइनस ए और a माइनस ए स्क्वायर 0 a स्क्वायर माइनस ए 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपने इसको रख दिया। अब इसके बाद में जब आप इसको एक्सपेंड करोगे विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर जो कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप कर लोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जब आप करोगे तो यहाँ पर देखो एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है a³ माइनस 1, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे राइट हैंड साइड को तो हमारे पास क्या मिलेगा, a माइनस 1, और दूसरी जगह आप लिख सकते हो, इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हो a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये हमारे पास आ गया कि ये वाला किसके बराबर है, क्योंकि यही आया ना आपकी कंडीशन में, यही आया है यहाँ पर, ये किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है, आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना, 5 नंबर का एक प्रॉपर्टीज़ में से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मतलब ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सोचो थोड़ा सा कि हमें क्या लेकर आना है, 4 लेकर आना है, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर लेकर आना है। तो हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं और, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऐड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आप एक बार ट्राई कर लेना, ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना, ये तीनों एक ही जैसे हैं, ठीक है। और ये भी और ये भी, ठीक है। अगर आपसे नहीं सॉल्व होते हैं तो आप मेरे को एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चंस नहीं होते हैं ना तो आप मेरे को एक बार ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। ये भी इसी तरह से होंगे, एक बार ट्राई करना, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।